नमस्कार दोस्तों, हमारे एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे ऋषि पंचमी की व्रत कथा। हिंदू धर्म में ऋषि पंचमी का दिन बहुत शुभ माना गया है। ऋषि पंचमी खास तौर पर महिलाओं के लिए अटल सौभाग्यवती व्रत माना जाता है। मान्यता के अनुसार ऐसा कहते हैं कि इस मौके पर अगर महिलाएं गंगा स्नान कर ले तो उसका फल कई सौ गुना बढ़ जाता है। इस दिन देवी देवताओं की पूजा नहीं की जाती है, बल्कि पंचम तिथि को सप्त ऋषियों की पूजा होती है। माना जाता है कि व्रत पूरे श्रद्धा भाव से किया जाए तो जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। ऋषि पंचमी व्रत में सप्त ऋषि की विधि विधान से पूजा की जाती है। तो आइए सबसे पहले आपको ऋषि पंचमी की व्रत कथा सुनाते हैं। भविष्य पुराण की कथा के अनुसार विदर्भ देश में एक उत्तक नाम का ब्राह्मण अपनी पतिव्रता पत्नी सुशीला के साथ में रहता था। उत्तक के परिवार में एक पुत्र और पुत्री भी थे। विवाह योग्य होने पर ब्राह्मण ने अपनी पुत्री का विवाह सुयोग्य वर के साथ कर दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद उसके पति की अकाल मृत्यु हो गई और उत्तक की पुत्री वापस अपने मायके लौट आई। एक दिन विधवा पुत्री अकेली सो रही थी, तभी उसकी माँ देखती है कि पुत्री के शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। अपनी कन्या की ये दशा देखकर सुशीला व्यतीत हो गई। वो अपने पति के पास पुत्री को लेकर गई और बोली कि हे प्राणनाथ, मेरी साध्वी कन्या की ये गति कैसे हुई। उत्तक ब्राह्मण ने ध्यान लगाने के बाद पूर्व जन्म के बारे में देखा कि उनकी पुत्री पहले भी ब्राह्मण की बेटी थी, लेकिन राजस्वला के दौरान ब्राह्मण की पुत्री ने पूजा के बर्तन छू लिए और इस पाप से मुक्ति के लिए ऋषि पंचमी का व्रत भी नहीं किया, जिसकी वजह से इस जन्म में कीड़े पड़ गए। फिर पिता के कहने के अनुसार विधवा पुत्री ने इन कष्टों से मुक्ति पाने के लिए पंचमी का व्रत किया और उसे इस अटल सौभाग्य की प्राप्ति हुई। अब आपको बताते हैं ऋषि पंचमी की पूजा आपको कैसे करनी है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए और पवित्र होकर सप्त ऋषियों का ध्यान करके 7 ऋषि मुनियों का आह्वान करके बुलाना चाहिए। फल, फूल, अक्षत, चंदन, मिष्ठान, फल, धूप, दीप आदि अर्पित करके पूजा करनी चाहिए। रात्रि जागरण और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। साग से पारण करना चाहिए। विधि विधान के अनुसार व्रत पूर्ण करने से तीर्थ भ्रमण का पुण्य, सुख, सौभाग्य, पुत्र पौत्र का सुख भी प्राप्त होता है। साथ ही व्रती अंतकाल में अक्षय गति का प्राप्त करता है। इस दिन देवी देवताओं की पूजा नहीं की जाती है, बल्कि पंचम तिथि को सप्त ऋषियों की पूजा होती है। तो दोस्तों, आप भी ये व्रत पूरे श्रद्धा भाव से करिए। इस व्रत को श्रद्धा भाव से करने से जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं और सप्त ऋषियों को घर में बुलाकर उनकी पूजा करिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें।